आ जाए वहां 1:30 बजे तक यहां मंत्री किस तारीख ने किस टाइम कड़े मिलेगी अपने अधिकारियों के साथ, वो चिट्ठी हमें दे दी जाए। 1:30 बजे आड़े तापा मार्च शुरू करांगे मंत्री के कोठी के ऊपर, उसका जो कैंप कार्यालय है उसकी तरफ आप चलेंगे। तैयार हो? क्योंकि आप रैली करने खातिर तो नहीं आए ना रे, आए तो आप मंत्री को फेंकना, तो मंत्री तो मिलने चलेंगे। जरा पुलिस रोकेगी आप उड़े बैठेंगे, जब तक अपने को चिट्ठी नहीं मिल जाती आप उड़े बैठेंगे। गर्मी है जो भी है, कोई भी अगर कोई स्थिति बनी उसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगी, हम पहले बता रहे हैं। अब बात है, साथी शकुंतला रख रही थी बात को कि भाई मैदान भी वही है या सरकार भी वही है और हम भी वही हैं, और इन्होंने कहा माहौल भी वही है। माहौल वो नहीं है, माहौल बदल चुका। आज पूरे देश में जनता, हमारे तो छोटे छोटे बालक भी आज रोज अपना यूट्यूब पर देखा, मोदी सरकार की हवा निकल चुकी है। पूरा देश जान चुका कि 12 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान जात इसके आधार के ऊपर धारा 370 राम मंदिर इनमें काट दी। और हमारे ये भी बहुत कई तो हमारे बात अभी कि धारा 370 खत्म कर दी, राम का मंदिर बना दिया, और वो राम के मंदिर के चढ़ाने में भी खाओ मांग रहे, वो भी नहीं छोड़ेंगे तो चप्पलताएं चोरी कर ली। ये करप्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये बड़े पूंजीपतियों के अपने यारों का उनका घर भर रहे अपना भरे हैं। कमीशन लो, चंदा लो और धंधा दो, यह इनकी सरकार जो चल रही है। पूरा देश जान चुका। दिल्ली में पिछले दिनों आपने देखा हमारे नौजवान बेटे बेटियां जो दुर्गति इन्होंने शिक्षा की बर्बाद कर दिया, रोजगार है नहीं, हमारे बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज पूरा देश इस बात को जान चुका है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी भी अगर यह सरकार नहीं जागती तो आखिरी कील हम ठोकेंगे इस सरकार की। इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूं, ये महिलाएं इस किसान आंदोलन के अंदर भी आपने देखी, जो मुकदमे वापस तमाम को रिहा किया गया, उसमें बड़ी संख्या के अंदर महिलाओं की भागीदारी। देश की ये नारियां, देश की ये औरतें, महिलाएं, पुरुष, मजदूर और किसान, ऐलान हो चुका है नवंबर महीने के अंदर जो पहले चले थे ना, 26 नवंबर याद करो 1920 कोविड का टाइम था, 13 महीने डेरा डाला था। हम सब ट्रेड यूनियन साथ थी उस समय के ऊपर, और आखिरकार जो बनी थी वह तारीख होगी, वह दिन होगी। सारी ट्रेड यूनियन, किसान मोर्चा फैसला कर चुका है। उससे पहले पहले आपके पास समय है। यह जो तुमने तरीका बना रखा है ना, बार बार बात के लिए बुला ले हैं। 11 जून में भी अपना जो प्रोग्राम था पंचकुला में होना था, पंचकुला चलना था अपने, पहला फोन आ गया कि भाई आपकी बातचीत का टाइम हमने तय कर लिया, आप आ जाओ अधिकारियों तक। हमारे नेताओं ने भी सोचा कि ठीक है, अच्छा है, क्यों परेशान हुए, बात करने के लिए बुला रहे, जाएंगे। अब एसीएस लेवल का अधिकारी, बड़ा अफसर हो, उसके साथ बातचीत होगी। सारी मांगा पे ये बहनों का गर्मी है, कोई बात नहीं, पंखे देखो, जो भीतर में जितनी गर्मी है ना अपना, वह बाहर वाली गर्मी तो ज्यादा है। रोज परेशान कर रखे घर में, चूल्हा जलने की स्थिति नहीं है। तो बात यह हुई, सारी मांगा पर सहमति होगी, क्योंकि मांग भारी जायज है। कोई भी मांग इसी नहीं हो सकती जिसके ऊपर सरकार प्रशासन कह दे खरिया बात गलत है। तय हो गया, ठीक है। हमारी बहनों ने भी बयान दिया, रूपा ने कहा रूपा तुम तो बड़ी राजी हो गई कि बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई, पर होया कि जून से लेकर ईद तक कोई किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। जो तरीका बना रखे इन्होंने, ऐसे ही आंगनबाड़ी अपना या अपने नगर पालिका के कर्मचारी, अग्निशमन के कर्मचारी हड़ताल करी, 37 दिन की हड़ताल थी अग्निशमन के कर्मचारियों।
13 महीने बात हुई, मांगे मान ली गई। 30 जून आखिरी तारीख तय कर दी, 30 जून तक तुम्हारी मांगों को लागू कर देंगे। उन्होंने फैसला किया कि 30 जून थारी, जुलाई तक हमारा हड़ताल अपनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जुलाई भी गई, आखिरकार दोबारा से फिर हड़ताल करनी पड़ रही है। ये झांसा दे करके रखते हैं, आर पार की लड़ाई होगी। मैं बता रहा हूं, ये चेतावनी हम सरकार को देना चाहते हैं, न्याय नहीं चलेगा, बहुत दिन हो गए, अब आखिरी वक्त आ चुका है। अगर ये नहीं हुआ तो यह बात सारा मोर्चा जोड़ेंगे। अकेली आंगनबाड़ी नहीं, आंगनबाड़ी भी होगी, आशा वर्कर भी होगी, मिड डे मील भी होगा, भवन निर्माण के भी होंगे, चौकीदार भी होंगे, फैक्ट्रियों के मजदूर भी होंगे, कर्मचारी भी होंगे, तमाम के तमाम दिल्ली चलेंगे, दिल्ली घेरेंगे, राजधानी घेरेंगे। ये हालात हो चुका हमारा। क्या बात है यार, 8 साल हो गए। 8 साल पहले हमने अपने आंदोलन के दम के ऊपर मानदेय में बढ़ोतरी हुई, उसके बाद केंद्र ने भी कुछ बढ़ोतरी कर दी। केंद्र की बढ़ोतरी आज भी हरियाणा के अंदर 8 साल हो गए, उसको लागू नहीं किया जा रहा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तेल की, गैस की, तमाम कीमतें बढ़ती जा रही है। 8 साल के अंदर रुपया कड़ा पहुंच गया, रोज लुढ़का है डॉलर के मुकाबले में। जब ये राज में आया था उस समय 54 रुपया का $1 था, करीब 58 का हो रहा है। अब देखिए, जो उस समय 100 रुपया में जो चीज आया करती वो आज 150 में भी नहीं आती। महंगाई तो इतनी बढ़ गई, लेकिन मानदेय में बढ़ोतरी नहीं है। हालत तो यार आंगनबाड़ी केंद्र चला रहे हो, केंद्र का किराया भी ना दो, राशन बनाने का ईंधन भी ना दो, कोई दवाई का, कोई पिसाई का और पीसा भी ना दो। ये चाल के रहा धंधा किस खाते चल रहा है? तो ये मांग हमारी नहीं है। असल में हम जो लाभार्थी है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका जो पोषण का आहार हम जो देते हैं छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं के लिए, उनको सरकार जो उसकी जिम्मेदारी बनती है वो टाइम पर नहीं दे रही है। ये बड़ी बात है कि जेब का आंगनबाड़ी वर्कर्स को किराया देना पड़ रहा है। ये सब बातें हैं। हमारा आंदोलन चला, टर्मिनेशन आंदोलन के दम पर खत्म होगी, मुकदमे वापस लेने का फैसला हो गया, टर्मिनेटेड कर्मचारियों के मानदेय देने का तय हो गया। कुछ का दे दिया, कुछ का रख लिया, कुछ के मुकदमे वापस हो गए, कुछ के रख लिए। ये क्यों कर चल लगा भाई? ये नहीं चल सकता। इसलिए आप आ आया, इतनी गर्मी में आए हैं, कोई शौक थोड़ा ना हमने, कोई धतूरा थोड़ा पी रखा है, पागल थोड़ा हो रहे आप आए हाँ, मजबूरी में आए हाँ। और यह बात मंत्री की जिम्मेदारी बन रही है। कई दिन पहले आपने नोटिस दिया था, मंत्री की जिम्मेदारी हम पाओ बाहर मिलो, ना मिला तो कोई तो आकर बताओ, तसल्ली करो, टाइम दो। इसलिए हमने चेतावनी दी है, गर्मी में मरांगे उधर, मारी गेला जो बनेगी वह थारी जिम्मेदारी होगी। आज वो भी हालत यह बन रही है, जब हमारे बालक मन लाग रहे, पढ़ाई का, रोजगार का संकट इतना खड़ा हो गया, अब जी के क्या कराएंगे? फिर लड़का मरांगे, नो फांसी खा के नहीं मरांगे, लड़का मरांगे, ये तय करना पड़ेगा। इसलिए सारे मिलकर चलाएंगे। इसके बाद अपनी नेता जो है ना वो अपना ऐलान करेंगी, लेकिन प्रमुख बात यही है कि हमने ये अब सीख बांध लो। ये 45वां श्रम सम्मेलन था 2013 में। अब सोचिए, इसकी सरकार आने से पहला वादे के थे, लेकिन क्या के 45वां श्रम सम्मेलन में तय हो गया। त्रिपक्षीय होता है वो, जिसमें सरकार के, केंद्र के, राज्य के प्रतिनिधि भी होते हैं, जिसमें ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें मालिकों के, प्रबंधकों के प्रतिनिधि भी होते हैं। त्रिपक्षीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हुआ था 2013 में कि स्कीम वर्कर्स को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यह 2013 का फैसला है। उसके बाद क्या हुआ? मोदी की सरकार आएगी। मोदी की सरकार आए पाछे वो श्रम सम्मेलन बुलाना बंद कर दिया। आए साल, हर साल श्रम सम्मेलन होता था। सम्मेलन बुलाओ तो जवाबदेही क्या हो? फैसला हुआ था, फैसले का लागू क्यों नहीं हुआ? इसलिए अगले कहा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, इसकी रांद काट दो, सम्मेलन खत्म। कानून के मुताबिक आपा हमारी गुजरात की साथी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ग्रेचुइटी का फैसला हुआ।
आज तक भी ग्रेजुएटी लागू क्यों नहीं की जा रही है? कानून की बात है, स्थायी काम है, स्थायी रोजगार है, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये कानून सम्मत मांग है, हमारी न्याय संगत मांग है। इसलिए बहनों, ये सारी चीज, ये जो नौजवान नारे लगाते हैं ना, सब कुछ याद रखा जाएगा, भूलियो मत ना तुम, क्योंकि बीमारी यह भी है। हमने रिव्यू किया था पिछली चुनाव का, विधानसभा चुनाव में तो आप जुट रहे थे, लेकिन लोकसभा में हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर माता भी गड़खड़िए फिर उड़े कमल पे वो आ रही थी, उड़े आओ और जाकर गा कर रखे। 12 साल हो गए, देश बर्बाद कर दिया, देश की आजादी खतरे में है, अमेरिका का पिछड़ों को बढ़ा दिया। आज ये तेल की गैस की कीमत हुई थोड़ा ना बढ़ी है, ये इसलिए बढ़ी है कि जो हमारे यार देश थे, जो तेल गैस पैदा हुआ है, जो सस्ता तेल दाने के बदले दिया करता ईरान, उनका विदेश मंत्री दिल्ली में प्रेस वार्ता करके गया कि भारत गैस तेल की कोई संकट नहीं है, लेना आओ बढ़ो, हम तुमने सस्ता तेल सस्ता गैस देने को तैयार है। रूस का विदेश मंत्री वो आया दिल्ली में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया। भारत के सरकार हमारे भारत के साथ बहुत पुराने मित्रता के संबंध है, जितना तेल चाहिए, जितना खाद चाहिए, हम देने को तैयार। पर ट्रंप ने बोला, मोदी ताई खबरदार, जो ईरान ते और रूस ते तेल लगाया तो तेरा कैरियर बर्बाद कर दूंगा, कैरियर बर्बाद, या धमकी दी, वो लगा दूंगा टैक्स। आखिरकार पुंजर दबा के बैठ गया उसके सामने, हिम्मत नहीं है उसके सामने बोलने की। और छोटे छोटे देश भी, इंडोनेशिया जैसे भी, वो भी कहते हैं कि जो इस धमकी के सामने हम कोई व्यापार समझौता नहीं करेंगे अमेरिका के साथ। भारत जैसा उतना बड़ा देश, जिसकी विरासत रही है हमेशा साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए, पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्यशाही के खिलाफ हमने दक्षिण अफ्रीका की आजादी की लड़ाई का, बांग्लादेश की आजाद करवाने में हमारे देश का, तब भी अमेरिका ने धमकी दी थी, 7वां बेड़ा भेजा था। तब हमारे देश की सरकार ने कहा था, थारा जो तुमने करना तब करो, हमने जो करना वो करेंगे, या उस समय के ऊपर भाषा थी। और आज बीजेपी का नेता, आरएसएस का है वो जनरल सेक्रेटरी, अमेरिका में जाके कह है, देखियो कितनी शर्मनाक न्यू का है, तुमने न्यू कही ईरान से तेल नहीं लेना, हमने वो भी बंद कर दिया। तुमने कही रूस से तेल नहीं लेना, हमने वो भी बंद कर दिया। तुमने 50% टैक्स लगा दिया, हम फिर भी नहीं बोले, फिर मारते और क्या करवाना चाहो हो तुम्हें? अमेरिका वाला तेन्यू कहे हम इतने कोडे हो गए, पांव टेक गया, पेट जल गया तो है, उसके बावजूद भी और कितने कोडे करेगा? या भाषा क्या होगी? कोई गुलाम है हम अमेरिका के क्या? यह हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है। यह पूरा देश इस बात को आज जान चुका है, या सरकार, क्योंकि इनका पहले इनका अगर अपना खरना को काठड़ी रोटड़ी भी लेना तो इनका इसका खरना क्या था, इसका पिछोपा क्या था, इसकी मां का तो दूध कितना था, या देखा करना ये बीजेपी का खरना आरएसएस की एक बच्ची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बनी थी, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी, अंग्रेजों के साथ मिलकर के फूट डालो राज करो की राजनीति, उसकी पैदाइश आरएसएस। ये सह साम्राज्यवादियों के गुलाम। तो इसलिए और लंबी बात ना करते हुए अब हमारा फैसला करने का टाइम आ गया। मार्च करेंगे, जुलूस लेकर के चलेंगे, पुलिस रोकेगी तो आप देखो उनके साथ बहस की तो कोई जरूरत नहीं, पर सड़क जरूर रोक देंगे, जरूर कहेंगे उड़े, सड़क जाम कर देंगे, उड़े बैठेंगे। तो बाकी साथी आगे का कार्यक्रम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 नारे लगाओ जोर के साथ, इंकलाब जिंदाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, अदानी अंबानी की सरकार मुर्दाबाद, आवाज दो। शाबाश, धन्यवाद।